हाँ जी भाई, तो फाइनली ये रहा वो सैंपल पेपर जिसके बारे में आप लोग बार बार वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार कोस्ट गार्ड के नाविक जीडी और डीबी के जो है सैंपल पेपर पे वीडियो बना दीजिए कि किस तरह का पेपर आता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। तो फाइनली ये जो सैंपल पेपर है ये आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आपका पेपर हिंदी में होगा, या फिर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका पेपर जो है हिंदी में होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन किया गया है कि इंग्लिश में पेपर होगा और ये पेपर भी इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट की अंदाज में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आधार पे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल में अनअकैडमी ने जितने सिलेक्शंस दिए हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एफकेट और सीडीएस में, उतने सिलेक्शंस कोई भी पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है वहाँ पे अवेलेबल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप जो है वेट मत करिए, आप भी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ के। तो देर किस बात की, जाइए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए और साथ में वहाँ पे रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि आप भविष्य में कभी भी जो है यदि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का छूट मिल जाएगा। और साथ में इस रेफरल कोड के कारण ही जो है जो डेली फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस, वो आप देख पाएंगे। तो अभी जाइए अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए 16 तारीख से जो है एनडीए डिटेल बैच कोर्स शुरू हो चुका है, नए बैच का 2021 का। तो ये तो आप मिस मत कीजिए। आप देख सकते हैं कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी करा रहे हैं। सो प्लीज़ अभी से जाइए, आप प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे एक बैच और शुरू हो रहा है, आप देख लीजिए, 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 23 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, अचीवर्स बैच, एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है आपका 2021 के लिए। सो प्लीज़ अभी जाइए अनअकैडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। चलिए तो फिर चलते हैं अपने क्लास की तरफ। हाँ जी भाई, तो अब जो हमारा ये सैंपल पेपर है ये हमारे सेक्शन 1 का सैंपल पेपर है, मतलब जो हमारा सबसे पहला एग्जाम होगा उसका सैंपल पेपर है। और इसका एग्जाम जो है डीबी वालों को भी देना है और जीडी वालों को भी। ठीक है, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और टाइमिंग होगा 45 मिनट का। और कितने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, 5 सब्जेक्ट होगा आपके। हाई स्कूल लेवल तक का जो है मैथ होगा, साइंस होगा, ठीक है, जीके होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है सबसे बढ़िया है, आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और साथ में जो आपके सारे क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल होंगे, 4 ऑप्शन के साथ में होंगे, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन मैथ का दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैथ से जो है आपके ये शायद नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट प्लेस पूछा गया इसमें सॉल्व करके। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है ये एलसीएम एचसीएफ से है। तीसरा आपका जो है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है। चौथा भी आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। नीचे आते जाइए, उसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है ये आपके परसेंटेज से पूछा गया है। 6वां भी परसेंटेज का है। उसके बाद 7वां बात कर लें तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही नीचे चले आइए, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आ जाइए नीचे, ये देखिए एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछा गया है। ठीक है, किसे पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी सर करा रहे हैं, देवानंद सर। नीचे आ जाइए, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आ गए हैं आपके, टोटल 20 क्वेश्चन आपके मैथ के दिए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होता है आपका इंग्लिश 21 से। नीचे आते जाइए, आप देखिए इसमें सब कुछ पूछा गया जो भी सिलेबस में है आपका। ठीक है, साथ में इसमें पैराग्राफ होगा, एक्टिव वाइज होगा, पैसिव वाइज होगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 35 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। अब जो है यहाँ से 36 से अब शुरू होता है आपका जीके। ठीक है, तो जीके के नियर अबाउट दिया हुआ था 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हु रोट द बुक इंडिका, काफ़ी आसान है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका सॉइल्स कॉन्टेंट डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, ह्यूमस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, कल ही हमने आपको पढ़ाया था ह्यूमस। ठीक है, तो डिकेड मतलब सड़े गले चीज़ जो होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, उसको उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो डेयरी जो है किस सेक्टर के अंदर आता है आपके जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा होगा, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुराना क्वेश्चन इसमें आया है।
अगला क्वेश्चन आपका व्हाट फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया है, देख लीजिएगा 35 से 40 तक जी के 5 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से साइंस का पूछा गया। देख लीजिए एक क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार जो है आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, हर बार हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो नेवी का हो, ठीक है, या फिर यदि आपके जो है एयरफोर्स में यदि जनरल साइंस आता है वाई ग्रुप में, तो वहाँ भी जो है एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। लेकिन नेवी नॉर्मली नेवी एमआर में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपका व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस ऑफ द रेटिना, ये सारी सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, रेटिना पे जो है किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट, मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, जब यही नहीं पता आपको तो कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, अगले नीचे आ जाइए, नाइक्रोम होगा उसमें। अगला होगा आपका जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम दी फादर विल डेवलप इनटू, ये तो सबसे आसान है। अब देखिए कह रहा है कि एक जाइगोट है जो अभी हुआ है, ठीक है, उसमें एक्स क्रोमोसोम जो इनहेरिटेड लिया गया है वो फादर से लिया गया है। ठीक है, तो वो किस में डेवलप होगा, गर्ल में, बॉय में, या फिर गर्ल होगा या फिर बॉय, या फिर एक्स क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ जो फीमेल क्रोमोजोन होता है, सेक्स क्रोमोजोन्स होता है, वो XX होता है, और मेल का क्या होता है XY होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जब X और X जो है, X मेल के और X फीमेल के जब मिलते हैं तो गर्ल होता है। ठीक है, और वही अगर जो है Y मेल का और X जो है फीमेल का मिल जाए तो बॉय होगा। तो क्या कह रहा है कि X जो है फादर से डोमिनेट हुआ है। ठीक है, तो X और X मिला के गर्ल होगा यार, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं उसको। नीचे आ जाइए, अगला है टोमेटो में किस तरह का एसिड पाया जाता है, नेचुरल सोर्स क्या है टोमेटो के एसिड का, ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, उसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया रबर, फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देख लीजिएगा एक क्वेश्चन आपको जो है फिजिक्स में, एक चीज़ देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स में, ठीक है, यहाँ से इस वाले चैप्टर से भी जो है आपको मोशन वगैरह वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में, ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी उसके बाद आपका शुरू होता है ये रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आप दिए गए हैं, देख लीजिएगा। चलिए, तो फाइनली यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे आके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही आप सेक्शन 1 देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं मैथ वाले सर से बोल दूंगा, देवानंद सर से, कि इस पेपर का जो मैथ का सेक्शन है 20 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, एक बार सिंपल पेपर में आपको सॉल्व करा देंगे। बाकी आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस लीजिए आप और अपनी तैयारी बेहतर करिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी जो सेक्शन 2 है ना, उसका भी मैं सिंपल पेपर आपको बहुत जल्द दिखा दूंगा, जो GD वाले देंगे, जिसमें फिजिक्स और मैथ 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख लें। और कुछ अगर दिक्कत है अभी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।